नमस्कार साथियों, मैं आनंद पाल सिंह निम्बाड़िया, महानिरीक्षक सेवानिवृत्त, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल। एक महत्वपूर्ण सूचना आपको देने के लिए पुनः आपके पास आया हूं। आपने जो अपने चैनल को इतना प्यार दिया, जिसका नाम था कैलाशी आनंद निम्बाड़िया के साथ साथ, इसमें कैलाशी आनंद निम्बाड़िया इंग्लिश में था, साथ साथ हिंदी में। तो इसमें लिखने में और समझने में हमारे कई कैलाश यात्री भाइयों को परेशानी हो रही थी। मैंने कुछ अपने खास जो कैलाशी जो मेरे संपर्क में है, गुजरात से, महाराष्ट्र से, उत्तर प्रदेश से और इवन तमिलनाडु से भी, मैंने उनसे राय जाननी चाही कि क्योंकि ये चैनल आपका है, मैं तो बस एक एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, तो भाई इस चैनल का क्या नाम होना चाहिए। तो मित्रों, आज से इस चैनल का नाम आप ही की सलाह पर, जो मुझे भी अच्छा लगा, पिलग्रिम्स पाथ कैलाश गाइड। पिलग्रिम पाथ कैलाश गाइड। ओम नमो शिवाय साथियों, मैं फिर आज आपके साथ अपने दिल की बात करना चाहता हूं। मित्रों, एक प्रश्न स्वाभाविक रूप से आपके मन में भी आता होगा कि मैं भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल में रहते हुए, एक अधिकारी के पद पर यूनिफॉर्म में रहते हुए अध्यात्म की ओर कैसे चला गया। कहते हैं ना, वही होए जो राम रचि राखा। मित्रों, ईश्वर के आशीर्वाद से मुझे 2 जुड़वा बेटियां मेरे घर में उन्होंने जन्म लिया, अपेक्षा और आकांक्षा। दोनों की परवरिश साथ साथ अच्छे स्कूल में उनका अध्ययन चला। जब दोनों बेटियां 8वीं क्लास में थी तो आकांक्षा को अचानक न जाने हाई फीवर कैसे हुआ नहीं पता, और दिल्ली में रहते हुए पूरा इलाज कराया, सब असफल रहा और अंत में शून्य से आई थी और वो शून्य में ही चली गई हमें छोड़ के। उस वक्त मैं आईटीबीपी में सेकंड इन कमांड के पद पर अरुणाचल के खोंसा में था। वहां से बटालियन का मूवमेंट कराना था बसर के लिए। बेटी हॉस्पिटल में अंतिम सांस गिन रही थी और चूंकि बटालियन का मूवमेंट होना था, चूंकि मैं एक अधिकारी हूं, तो मेरा उस वक्त जो ट्रेनिंग के बाद शपथ लेते ना कि देश सबसे पहले, बस वही दिमाग में था। चलिए, बटालियन को मूव करा के बसर में लेके आया रात को 10 बजे और 2 बजे वहां से वापस चला। फॉर्मेलिटीज पूरी करके अवकाश के लिए आवेदन किया। ब्रह्मपुत्र नदी पर बैठा। उन दिनों नाव चला करती थी, पुल नहीं बना था डिब्रूगढ़ के लिए। बेटी बहुत तड़फ रही थी, तो नर्मदा माँ, सभी नदियों का मैंने स्मरण किया और ब्रह्मपुत्र का जल हाथ में लेके सूर्य जब निकला, प्रणाम करके बोला कि हे प्रभु, बच्ची को कष्ट मत दो, मुक्ति दो। इसके बाद स्टीमर से बैठ के मैं ब्रह्मपुत्र तट की उतरा। वहाँ से फ्लाइट पकड़ के कैलकाटा, और कैलकाटा से दिल्ली रात को 8 बजे, जब तक बेटी ने अपना शरीर त्याग दिया था। ये तो मेरी कुछ वेदना थी जो आज आपके साथ में शेयर कर रहा हूं कि ड्यूटी फर्स्ट। इसके बाद ये 10 अक्टूबर 2005 की बात है। निर्णय हुआ कि आसपास के क्षेत्र में 9 दुर्गा मंदिर नहीं है,
तो क्यों ना बेटी की याद में एक मंदिर बनवाया जाए। मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ और जब मंदिर का निर्माण पूरा हुआ तो 13 अप्रैल 2008 को प्राण प्रतिष्ठा की तिथि नियुक्त की गई। उससे पूर्व जैसा कि आपको पता है कि जयपुर में शिल्पीकार रहते हैं, बहुत अच्छी अच्छी मूर्तियां बनाते हैं। मैं जयपुर गया, मूर्तियों का चयन किया गया। आकांक्षा की भी फोटो लेके गया था कि भाई इसकी भी मूर्ति बननी है। तो 12 अप्रैल की रात को जयपुर से मैं और मेरे ही गांव के श्री अशोक, हम दोनों टाटा 407 में बैठकर हापुड़ यानी अपने गांव वारपुर के लिए चल दिए। मित्रों, जब मैंने वहां मूर्तियां देखी, जयपुर में काफी प्रकार की मूर्तियां हैं, सभी देवी देवताओं की, और हर मूर्ति अपनी बारी का इंतजार कर रही कि कब कोई आए मुझे खरीद के ले जाए, हमारी प्राण प्रतिष्ठा हो। उस वक्त लगा कि ये मूर्तियां भी हमारी तरह अपनी बारी का इंतजार कर रही हैं, अपनी किस्मत का इंतजार कर रही हैं। खैर, उन मूर्तियों को लेके हम जब चले तो जयपुर से लगभग 80 किलोमीटर आगे मौसम एकदम खराब हो गया। आंधी, तूफान, बारिश। उधर फिर मुझे कान्हा जी की याद आई कि जब कान्हा को लेके वसुदेव गए थे तो ऐसी मौसम खराब हुआ था, तो शायद ईश्वर की शायद ऐसी कुछ इच्छा थी। नजदीक में पेट्रोल पंप था, वहां कुछ देर के लिए विश्राम किया, मौसम ठीक हुआ। रात भर चल के सुबह 5:30 बजे मैं अपने गांव पहुंचा। गांव में सब तैयारियां हो चुकी थी। परिवार की महिलाएं, गांव की महिलाएं, उन्होंने कलश यात्रा का आयोजन किया। अपने सिर पर कलश रख के पूरे गांव के और क्षेत्र की परिक्रमा की। बच्चे, बूढ़े, नौजवान, नवयुवक, नवयुवतियां सब बड़े उत्साह में थे कि हमारे गांव में नव दुर्गा का मंदिर है, आकांक्षा की वजह से। मूर्तियों को ट्रैक्टर में, ट्रॉली में, भैंसा बुग्गी, जो भी साधन मिला उनमें रख के जो है परिक्रमा कराई गई क्षेत्र की। हमारे गांव में सभी जाति के लोग रहते हैं, मुस्लिम समुदाय के भी रहते हैं। जब हम उस क्षेत्र से निकले तो हमारे मुस्लिम भाइयों ने भी फूलों से स्वागत किया, फूल डाल के। दोस्तों, मैं कहना चाहता हूँ, हिंदू मुस्लिम जो होता है ये सब शहर के आधे पढ़े लिखों की सोच है। मैं सच बता रहा हूँ, गांव में आज भी कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है, हमें पता नहीं चलता। हम एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है। होली, दिवाली, ईद सब साथ मिलकर बनाते हैं। खैर, कारवां बढ़ता रहा, चलते रहे। जिसकी जैसी श्रद्धा थी सबने अपनी सेवा की। कोई सड़क साफ कर रहा था, कोई पानी का छिड़काव कर रहा था, कोई झंडे की सेवा कर रहा था। तो ढोल नगाड़ों के साथ कुछ लोग अपने शिव का रूप धारण करके आए। घंटे बजाते हुए, घड़ियाल बजाते हुए मंदिर की ओर पहुंचे। गंतव्य पर पहुंचे, वहां पर मूर्तियां चूंकि भारी थी, पत्थर की थी, तो जुगाड़बाजी करके जो है मूर्तियों को उतारा गया और उनको मंदिर में स्थापित किया गया। काफी समय लगा, लेकिन सभी के सामूहिक प्रयास से चीजें हुई। अब मित्रों, ये था कि विधि विधान होने के बाद कि मंदिर में शुरुआत कैसे की जाए। तो अब ये था कि पहला घंटा किन से बजाया जाए। तो संजोग देखिए, एक हमारे क्षेत्र में बुजुर्ग थे जो कि 100 साल में एक दिन कम थे, उसी दिन उनका 100वां साल था। उनसे विनम्र निवेदन किया गया, वो भी अपने पड़पोते के साथ आए हुए थे।
गाड़ी में बैठ के वो आई, सहारा देकर उनको मंदिर में लाया गया और उनसे निवेदन किया गया कि कृपा करके आप जो हैं मंदिर का पहला घंटा बजाएं। और दूसरा घंटा एक बच्चा जिसकी उम्र जो थी 1 महीना थी, उनसे कराया गया। और बुजुर्ग से हमारी पत्नी ने मदद करके उनसे भी घंटा बजवाया। उसके पीछे की सोच थी कि एक पीढ़ी दूसरे पीढ़ी को अपने संस्कार देके जा रही है। और देखिए ईश्वर का चमत्कार, मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के 10 दिन बाद ही उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। शायद वो मंदिर का ही इंतजार कर रहे थे। तो कुछ चीजें हमारे हाथ में